ઓ અસતો માં સદગમય તમસો જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતમ ગમય ઓ શાંતિ 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 परम आदरणीय गुरु महाराज महंत स्वामी जी एंड धर्म वल्लभ स्वामी जी, મને યાદ છે 86 સૌથી પહેલા જ્યારે આપણા પૂજ્ય ધર્મજીવનદાસ મહારાજ ઋષિકેશ આવ્યા હતા. ગંગાને કાંઠે 1200 ભક્તો રોજ ગંગા સ્નાન કરતા, ગંગાને કાંઠે સાધના કરતા અને તપસ્વી જીવન. એમ લાગતું હતું ત્યાં ગંગાને કાંઠે ગુજરાત આવી ગયા. પૂજ્ય માધવપ્રિય સ્વામીજી પણ મને ઘડીએ ઘડીએ વારે વારે જ્યારે જ્યારે પણ વાત થાય ધર્મજીવનદાસ મહારાજીને પ્રત્યે સંભળાવતા. પવિત્ર જીવન, સાદું જીવન, સૌનું ભલું થાય બસ એ જ વિચાર. પણ સૌથી જો મોટો કામ કર્યું છે, જેની આજે આ દેશને અને આખા વિશ્વને આવશ્યકતા છે, શિક્ષણ. ભણતર તો બહુ જગ્યા છે, શિક્ષા સંસ્થા. અને આપણા દેશમાં આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ જ્યારે આપણે ઉજવીએ છીએ, આ પ્રસંગે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવને પ્રસંગે આપણે 75 વર્ષ આપણા ગુરુકુલના પણ આપણે ઉજવીએ છીએ. પણ આ એવી પરંપરા, એ પણ આશ્ચર્યની વાત છે કે આપણા દેશમાં 52 શક્તિપીઠ છે અને આપણા પાસે ગુરુકુલના શિક્ષાપીઠ પણ 52 મહારાજશ્રી, 52 શક્તિપીઠ અને 52 શિક્ષાપીઠ. ક્યારેક ક્યારેક હું વિચાર કરું છું કે માણસ ભણીને અર્ન કરે, અર્ન કરીને પછી લહેરમાં જીવવા માટે, મોજ કરવા માટે ખબર નહીં શું શું કરે છે. પણ હું તો જોયું છે જીવનમાં આનંદમાં જીવવા માટે કેવલ શિક્ષાની નહીં પણ સંસ્કારોની પણ આવશ્યકતા છે. संस्कारों की आवश्यकता है. और मुझे प्रसन्नता है कि धर्म जीवनदास महाराज श्री पूज्य स्वामी जी
ने सबसे बड़ी बात की कि ठीक है, क्योंकि उनका नाम ही वही था, धर्म जीवन दास, जिनका जीवन धर्ममय था। धर्म में जीवन होने का मतलब है सरल जीवन, सहज जीवन, सबके लिए जीवन, समरसता, सद्भाव और समतामय जीवन। और इसलिए गुरुकुल के इस पावन प्रसंग पे, इन पावन प्रांगण में सबका सम्मान हुआ। यहां सामान की बात नहीं की गई, बल्कि सम्मान की बात की गई। किसके पास कितना है उस पे ध्यान नहीं दिया गया, पर गुरुकुल उसे कितना दे सकता है। नहीं तो તમે જો यहां થોડા પૈસામાં, એ પણ જસ્ટ નિમિત્ત માત્ર ને બધાને શિક્ષણ આપવું, ખાવાનું આપવું, શીખવાનું આપવું, જીવવાનું આપવું, એક અમેઝિંગ વાત છે। और मैंने तो देखा है कि લોકો ક્યારે ક્યારે એમ સમજે છે કે આપણે ધનવાન થઈએ, પણ પૂજ્ય ધર્મજીવનદાસજી મહારાજની ઈચ્છા હતી કે લોકો ધનવાન બને, આને માટે ગુરુકુલની શિક્ષા છે, પણ લોકો ધર્મવાન બને। આપણે धनवान बनिए पर धर्मवान बनिए। कभी कभी क्या होता है कि जीवन में धन तो आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है जीवन में आपको शांति भी प्रदान कर सके। इसलिए आइए, धन आपको बड़े बड़े साधन पैदा कर सकता है, बड़े बड़े मकान दे सकता है, लेकिन जीवन बड़े बड़े मकान खड़े करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बढ़िया बनाना है। जब जीवन बढ़िया बनता है तब जीवन बदल जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। मैंने तो देखा है कि धन से आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़े कर सकते हैं, लेकिन धर्म से आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, भीतर बदल जाते हैं, आपका दिल बदल जाता है। इसलिए भारत के यशस्वी, ऊर्जावान, तेजस्वी प्रधानमंत्री, ये भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं। मैंने तो पूरे विश्व में देखा है कि पूरा विश्व आज उनसे इतना प्रभावित है कि लोगों के जीवन बदल रहे हैं। उन्होंने केवल विकास की बात नहीं की, उन्होंने विरासत की बात भी की। उन्होंने केवल साइंस की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की भी बात की। उन्होंने इकोनॉमी की बात नहीं की केवल, बल्कि इकोलॉजी की भी बात की। आज समाज में इसी शिक्षा की आवश्यकता है। ये गुरुकुल केवल शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि जीवन में संस्कारों की दीक्षा भी देते हैं। ये गुरुकुल केवल शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि जीवन की दिशा भी बदल देते हैं। हमारा જ્યારે કાલે મને લેવા માટે પરેશભાઈ આવ્યા અને ગુરુકુલમાં ભણેલા એક છાત્ર શું વાત સંભળાવી મને કીધું, હું ડાયમંડના બિઝનેસ કરું છું, આખા વિશ્વમાં 40 થી 45 દેશોમાં હું ગયા છું, ક્યાં પણ એવું મન નથી થયું કે એક શરાબની બાટલી લઈને બસ ટન થઈ જઈએ, આપણે ટૂન થઈ જઈએ। ક્યારે પણ એવું નથી થયું કે એક સૂટા મારી લઈએ, આપણે સિગરેટને અજમાવી લઈએ। આપણે ક્યારે પણ એવું નથી થયું કે ક્યાં જઈને બારે રખડીએ અને વગર મતલબની વસ્તુઓ કરીએ। આપણે બોલે આ મને ક્યાંથી મળ્યું? બધું ગુરુકુલથી મળ્યું છે, ગુરુકુલના સંસ્કારો છે। ये भारत की पद्धति है, ये भारत की शिक्षा है जो जीवन को बदल देती है, जो व्यक्ति के दिल को बदल देती है, जो व्यक्ति के कर्म को बदल देती है। जब व्यक्ति के कर्म करने का तरीका बदलता है तो सच्ची मानिए आपका एक कर्म, एक अच्छा कर्म, वो अच्छे कर्म तभी होते हैं जब अच्छे संस्कार और अच्छी सोच होती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। आज उसी सोच के कारण हमारे कर्म बदलते हैं, और हमारा एक अच्छा कर्म किसी का दिल बदल देता है, तो किसी का दिन बदल देता है, तो किसी का जीवन बदल देता है।
और यही धर्म जीवन दास पूज्य महाराज श्री ने किया कि लोगों को कैरियर ओरिएंटेड बने लेकिन कर्म ओरिएंटेड बने। और भारत के प्रधानमंत्री जी यही आज कर रहे हैं। जब विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं तो वे केवल विकास खाली भवन बड़े बड़े खड़े नहीं हो जाएं, उतना नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जीवन बड़े बड़े भवनों से नहीं बल्कि भावनाओं से महान बनता है। बड़ी बड़ी साधनों से नहीं बल्कि साधना से महान बनता है। जीवन 42 मंजिल 60 मंजिल की 61 मंजिल की बिल्डिंग में रहने से नहीं बल्कि जीवन में जब ऊंचाई आती है तो जीवन महान बनता है। यही प्रयास पूज्य धर्म जीवन दास महाराज जी ने किया कि लोगों का जीवन बदले, लोगों के जीवन में सफाई हो, सच्चाई हो और ऊंचाई हो, इसका संगम उनका जीवन बने। आज मैं देखता हूं गुरुकुल के माध्यम से पूरे विश्व में जो लोग गए हैं, पूरे विश्व में जितने विद्यार्थी हैं, उन्होंने कमाल किया। डायमंड तमें सूरत जो ने તમે કેટલા ડાયમંડ મર્ચન્ટ લાલજીભાઈ यहाँ છે, કેટલા ડાયમંડ મર્ચન્ટ ત્યાંથી ભણેલા છે, કરોડપતિ થઈ ગયા। પણ આ લોકો કેવલ જીવનમાં કરોડપતિ નથી થયા કે તમારે પાસે પૈસા આવી ગયા। પૈસા તો બહુ લોકોને પાસે છે। I have seen people all over the world, they have a lot of money, everything is set, but their જીવન is not set। પણ અહીંયા જે લોકો ભણેલા છે આ લોકોના જીવન પણ સેટ છે અને જીવનને સાથે સાથે આ લોકોની છોકરાઓને जीवन પણ संस्कार છે। इसलिए आइए, जिस गुरुकुल ने हमारी दिशा बदली है, जिस गुरुकुल ने हम सबको जीवन का रास्ता दिखाया है, मैं आज उस गुरुकुल की उस परंपरा को प्रणाम करता हूं ताकि हम सब अपने जीवन में जड़ों से जुड़े रहें, संस्कारों से जुड़े रहें। अंतिम बात, लास्ट, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर इलेक्शन हुआ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है अपना CR पाटिल साहब, मुझे तो लगता है कि CR पाटिल साहब पता नहीं मंच पे आ गए हैं, आ गए, अच्छा सामने, वंडरफुल, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें CR पाटिल साहब और आपकी पूरी टीम। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने तो सचमुच पूरे विश्व में एक बात आ गई है, अब भारत के पास 56 इंच का सीना नहीं बल्कि 156 इंच का सीना है। ये कितनी बड़ी बात है। और सूरत वाले तो वैसे भी कमाल के हैं, सूरत वाले सूरत की सूरत ही बदल दी। और पूरे विश्व में आज पूरे गुजरात के कारण पूरे भारत का भाल ऊंचा है, क्योंकि बे गुजराती यहाँ थी दिल्ली जईने जे बधु ऊभू कर्यु छे, एक कमाल कर्यु छे। जोरदार तालियों से भारत के प्रधानमंत्री एक तपस्वी फकीर का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और मैं एक प्यारा सा रुद्राक्ष का पौधा लेके आया हूँ, क्योंकि रुद्राक्ष का पौधा है, रुद्राक्ष का पौधा लेके आया हूँ क्योंकि कल्चर, नेचर और फ्यूचर अगर इसे बचाना है तो हमें अपने झाड़ वाविए, वृक्षों वाविए, वृक्ष मंदिर उभा करिए। ये मैं पूज्य महाराज श्री के इसी प्रांगण में देने के लिए, और मैं कहूँगा कि वे अपने हाथ से आज CR पाटिल साहब को, क्योंकि आज जो गुजरात ने जीत दिखाई है वो बहुत ज़रूरी थी, उनको अपने हाथ से ये प्यारा सा पौधा इस आज के इस पावन प्रसंग पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रसंग पर, ताकि ये देश हरियाली से हरा भरा रहे, खुशहाली से हरा भरा रहे, उसका प्रतीक ये प्यारा सा पौधा आदरणीय श्री CR पाटिल साहब।